Welcome to OSRC with Raw यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम नेटवर्क मैनेजमेंट के ऊपर काम करेंगे। लिनक्स में आपने आईपी एड्रेसेस कैसे असाइन करने हैं, आपने राउटिंग टेबल्स कैसे असाइन करनी है और उसको व्यू कैसे करना है, इंटरफेसेस क्या हैं, केबल्स की क्या स्पीड है, आपकी नेटवर्क आपका फुल डुप्लेक्स पे या हाफ डुप्लेक्स के ऊपर चल रहा है। जो नेटवर्क से रिलेटेड आईपी रिलेटेड जो भी कमांड्स हैं वो चीज़ें हम इसके अंदर करेंगे। मोर देन वन आईपी एड्रेस, मोर देन वन नेटवर्क के एक सेम इंटरफेस को कैसे साइन किए जाते हैं इस चीज़ के ऊपर, तो ये सारा हम वो चीज़ करेंगे। लिनक्स में आप इफ़ कन्फिग की कमांड यूज़ करते हैं। अगर आप किसी आईपी एड्रेसेस की लिस्ट लेना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं, तो इफ़ कन्फिग की कमांड है। इस इफ़ कन्फिग की कमांड चलाते हैं तो आपके पास यहाँ पर जो है वो इंटरफेस आते हैं कि ये मेरे पास इस वक्त दो इंटरफेस मेरे सिस्टम में लगे हुए हैं, ENS33 और ENS44। अब ENS3 के ऊपर ये iNet जो है, ये मेरा आईपी एड्रेस असाइन हुआ है 192.168.100.209। ये मेरे पास नेट मास्क है और ये मेरा ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। इसी तरह IPv6 जो है वो iNet6 कहलाता है, ये इसका आईपी एड्रेस है, ये सारा इसका आईपी एड्रेस है और ये हार्डवेयर एड्रेस है, मैक एड्रेस इसके ऊपर है। और इस वक्त मेरे पास 1 गीगा का कार्ड लगा हुआ है, 1000 ईथरनेट उस चीज़ के ऊपर वो चीज़ यूज़ हुआ है। इसी तरह ये दूसरा इंटरफेस है जिसके ऊपर अभी तक आईपी एड्रेस साइन नहीं हुआ है, बाकी एलओ का और वर्चुअल एड्रेसेस होते हैं। अगर मैंने किसी स्पेसिफिक इंटरफेस को व्यू करना है, लिस्ट लेना है, तो जैसे ENS33 का मैं लिस्ट लूँगा, ये मेरे पास आ जाएगा। अगर मैंने 4 का लेना है तो ये 4 का आ जाएगा। अब अगर मैं किसी भी आईपी एड्रेस को, किसी इंटरफेस को आईपी एड्रेस असाइन करना चाह रहा हूँ तो मैं कमांड से भी कर सकता हूँ। 192.168.1.1 फॉर एग्जांपल मैं 1.1 अगर मैं ये यूज़ करता हूँ तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट क्लास सी का नेटवर्क है, तो ये क्लास सी के नेटवर्क का नेट मास्क उठा लेगा। अदरवाइज़ मैं इसको नेट मास्क भी असाइन कर सकता हूँ। जिस भी नेटवर्क का मैं इसको असाइन करूँ, मैं इस वक्त क्लास सी का ही नेटवर्क इसको साइन कर रहा हूँ। अगर मैं इफ़ कन्फिग ENS34 चेक करता हूँ तो इसको ये आईपी एड्रेस साइन हो गया, ये इसका नेट मास्क है और ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है इस चीज़ के ऊपर। इस तरह मेरी मशीन के ऊपर मैंने एक डुअल इंटरफेस साइन कर दिया। वन जो ENS3 को है 100.209 और ENS34 को है 111। मैं इसको पिंग करता हूँ तो ये पिंग भी अपने आप को करेगा, क्योंकि अभी मैं नेटवर्क के ऊपर नहीं हूँ। अगर किसी नेटवर्क से करूँ तो वो चीज़ करेगा इस तरह। इसी तरह अगर आपको राउटिंग टेबल्स चेक करना है, राउटिंग टेबल जो होती है वो route-n से आती है। route-n की कमांड आपको आपके सिस्टम पे राउटिंग टेबल करती है। ये जो पहला जो होता है इसमें डेस्टिनेशन होता है, डेस्टिनेशन के अंदर नेटवर्क आईडीज़ होती हैं। इसका मतलब है डिफ़ॉल्ट गेटवे, यानी 000 एवरीवन के लिए, हर रिक्वेस्ट के लिए जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो 192.168.100.1 है, क्योंकि जो मेरे पास इस नेटवर्क का जो है 100.209 का जो गेटवे है वो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट गेटवे है, ये है। और इसका जो मास्क है वो 00 एवरीवन है। फ्लैग्स होता है कि ये अप गेटवे है, मैट्रिक्स इसका 100 है, रेफरेंस है, और ये इंटरफेस कौन सा है 33 है। इसी तरह ये 192.168.1.0 को भी बिलोंग करता है और इसका गेटवे भी 00 का डिफ़ॉल्ट है, नेट मास्क की एक चीज़ है। और ये गेटवे अप नहीं है, सिर्फ यू है, ठीक। ये UG का मतलब है अप गेटवे। इसी तरह ये 100 के नेटवर्क से भी बिलोंग करता है और इससे भी बिलोंग करता है, और इन सब का जो है डिफ़ॉल्ट गेटवे उस चीज़ के ऊपर यूज़ होता है इसमें। अब अगर आपने मोर देन एक आईपी एड्रेस को मोर देन वन नेटवर्क असाइन करना हो, मोर देन वन आईपी एड्रेस एक इंटरफेस को, फॉर एग्जांपल मेरे पास ENS33 है, इसके पास
ये एक एड्रेस दिया हुआ है। इसको अगर एक एड्रेस है, मैंने मोर देन वन नेटवर्क का पार्ट बनना है या मोर देन वन आईपी एड्रेसेस असाइन करने हैं, तो मैं एक आईपी एड्रेस के ऊपर वर्चुअल आईपी एड्रेस असाइन कर सकता हूँ। कॉलन वन यानी फर्स्ट वर्चुअल 192.168.2.1, ठीक है। अब मैंने इसको असाइन कर दिया। अगर मैं इसको असाइन करता हूँ, अब ये देखिएगा कि मैं यहाँ पे ENS33 के ऊपर 100.209 है और ENS33 कॉलन 1 फर्स्ट वर्चुअल के ऊपर 2.1 है। इस तरह मैं इसको मल्टीपल्स आईपीज असाइन कर सकता हूँ, डिफरेंट नेटवर्क्स कर सकता हूँ। 192.168.2.1, तो ये उसको लिसन भी करेगा, पिंक भी करेगा उस चीज़ के ऊपर। इसी तरह अगर मैं राउटर भी, नेटवर्क भी असाइन कर सकता हूँ, उसके ऊपर मल्टीपल नेटवर्क्स असाइन कर सकता हूँ, जिसके लिए अभी देखिएगा राउट -n में यूज़ करता हूँ, तो ये मेरे पास 2 का नेटवर्क भी अलाउ हो गया। अगर मैं किसी 2 के नेटवर्क को स्पेसिफिक गेटवे देना चाह रहा हूँ, अब इसमें राउट एट डिफ़ॉल्ट गेटवे, ठीक, ये डिफ़ॉल्ट गेटवे, बेसिकली ये डिफ़ॉल्ट गेटवे है। अगर मैं डिफ़ॉल्ट गेटवे कोई और असाइन करना चाह रहा हूँ तो मैं कर सकता हूँ 192.168.100 और इंटरफेस भी मैं उसको आगे बता सकता हूँ -i के साथ, और ये चीज़ है। और अब मैं राउट -n चेक करता हूँ तो मेरे अब 2 डिफ़ॉल्ट गेटवे आ गए 1.1 और ये चीज़ है। ये इस तरह आप डिफ़ॉल्ट गेटवे दे सकते हैं इस कमांड से। मोर देन 1 डिफ़ॉल्ट गेटवे अगर आपने देने हैं तो आप इस तरह असाइन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको फिर मैट्रिक्स, आपको राउटिंग टेबल डिफरेंट बनानी पड़ती है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे इस चीज़ के ऊपर। अगर आपने किसी स्पेसिफिक नेटवर्क को स्पेसिफिक गेटवे के तौर के ऊपर असाइन करना है तो उसकी कमांड होती है राउट एट -net 192.168.2.0 net mask 255.255.255.0 GW 192.168.2.200, ठीक। इसका मतलब क्या है कि राउट ऐड करे -net, जो ये नेटवर्क है, ये वाला नेट है, इसके ऊपर ऐड करे, इसका नेट मास्क ये हो और इसका गेटवे ये 200 हो, वो डिफ़ॉल्ट गेटवे से नहीं लेके जाना चाह रहा, राउट -n, ठीक। अभी ये चेक किया तो अभी देखिएगा 2 का नेटवर्क का गेटवे, ये स्पेसिफिक गेटवे मुझे चला गया। इस तरह ये डिपेंड करता है आपकी नेटवर्क टोपोलॉजी के ऊपर, आपका नेटवर्क कैसा है, आप किस तरह उस चीज़ को करना चाहते हैं। तो यही कमांड है जिनको आप मल्टीपल्स यूज़ करते हैं, लेकिन सिनेरियो आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा और वायबल सिनेरियो को डिफ़ाइन करना पड़ेगा, उस चीज़ के ऊपर है। अब ये हमने सारी कॉन्फ़िगरेशन तो कर दी है, सारी चीज़ें कर दी हैं, मल्टीपल्स आईपी एड्रेस भी दे दिए, गेटवे भी दे दिया। अब अगर आपकी, जब हम एक कमांड के तौर के ऊपर काम करते हैं तो ये टेम्परेरी होता है, ये परमानेंटली नहीं होता। अगर मेरा सिस्टम रिबूट हो जाता है या सिस्टम नेटवर्क की फाइल रिस्टार्ट हो जाती है, तो वो ये तमाम कॉन्फ़िगरेशंस इसकी नेटवर्क डेमन है इसका, तो ये तमाम कॉन्फ़िगरेशंस इसकी चली जाती है इस चीज़ के ऊपर। अगर मैं अब इसको देखूं तो वो बिल्कुल पुराने स्टेट पे आ गया, ये बिल्कुल ब्लैंक है, ये 209 है और वर्चुअल आईपी एड्रेस दिया था वो भी मेरा ख़त्म हो गया और राउटिंग टेबल भी मेरी सिंपल ये चीज़ आ गई। दूसरा इंटरफेस भी अपने ही है। इसमें होता ये है कि अगर आपने इसको परमानेंटली साइन करना है जब, तो आपको एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जाके एडिट करना पड़ता है। जब नेटवर्क की फाइल चलती है या नेटवर्क का डेमन चलता है या सिस्टम रिबूट हो जाता है, तो जब ओके आ रहा होता है तो वो आपका नेटवर्क के डेमन को ऑन करता है,
जब उस डेमन को ऑन करता है तो वो एक स्पेसिफिक फाइल में से जाके एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ता है, cd etc के अंदर sysconfig के अंदर नेटवर्क स्क्रिप्ट्स, ठीक है। इस फाइल के अंदर जाके बेसिकली वो if cfg को पकड़ता है इस चीज़ के ऊपर। अगर मैंने परमानेंट असाइन करना है तो मैं इसमें जाके परमानेंट असाइन करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, if cfg ens33 की फाइल को मैं देखता हूँ तो उसको कॉन्सेप्ट ये होता है, टाइप इथरनेट है, प्रॉक्सी नन है, ब्राउज न है, बूट प्रोटोकॉल DHCP है क्योंकि DHCP चल रहा है, डिफ़ॉल्ट राउट है, IPv9 IPv6 से इंटरनेट है, नेम क्या है मेरा ये है, UID ये है, डिवाइस ये है और ऑन बूट के ऊपर यस है। अब क्योंकि इस पे DHCP चल रहा है मैं इसको मैनुअली कॉन्फ़िगर करता हूँ, ये चीज़ मेरा मैनुअली कॉन्फ़िगर है। अब मैं बूट प्रोटो मेरा DHCP नहीं है, मैं इसको बूट प्रोटो करता हूँ स्टैटिक, ठीक है। और यहाँ पे आके ये डिवाइस है, ये डिवाइस है और उसके बाद मैं इसको IPADR करता हूँ इज इक्वल टू 192.168.1.1 और प्रीफिक्स यानी नेट मास्क इसका 24 और ऑन बूट यस, ठीक है। जब सर्विस की स्टार्ट हो तो वो चीज़ हो। अब इसका जो IP एड्रेस है वो मेरा ये वाला आ जाए और अब मैं डेमन पुट स्टार्ट करूँगा तो मुझे वो मेरा IP एड्रेस असाइन करेगा इसको 1.1 का। अब ये देखिएगा इफ कॉन्फ़िग और ये मुझे 1.1 नेटवर्क इसका मिल गया उस चीज़ के ऊपर। इस तरह यानी कि अब ये जब भी मेरा मशीन रिबूट होगी तो मुझे ये IP एड्रेस मिलेगा और IP एड्रेस मैंने फिक्स कर दिया है। अगर मैं वर्चुअल IP एड्रेस करना चाह रहा हूँ, इसी तरह मैं ENS4 के ऊपर एक और वर्चुअल IP एड्रेस देना चाह रहा हूँ तो मैं CP if cfg ENS4 if cfg ENS4:1 मैं 1 करता हूँ, ये मैंने कॉपी की और अब मैं इस :1 को ओपन करता हूँ, ठीक है। इथरनेट टाइप हमारी ब्रूट प्रोटोस डिवाइस का नाम हो गया है अब यहाँ पे :1 और मैं इसको IP एड्रेस दे देता हूँ 2 के नेटवर्क का, ठीक है। और ऑन बूट मैंने इसको यस रखा। अब मैं इसकी नेटवर्क की सर्विस को रिस्टार्ट करता हूँ तो ये अभी परमानेंट IP मेरे पास ENS:1 के साथ 2.1 आ गया और इसके साथ ENS के साथ 1 आ गया। इस तरह आप परमानेंट IP एड्रेसेस आप उसको चेक कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी एक होता है इफ अप एंड इफ डाउन, अगर मैं इफ डाउन की कमांड यूज़ करता हूँ, इफ डाउन ENS33, ठीक है, मैंने डाउन किया तो मैं चेक करता हूँ तो मेरा ENS33 डाउन हो गया, IP एड्रेस बंद हो गया। अगर मैं इसको अप करता हूँ, अप एंड डाउन एक तो सर्विस होती है, एक आपकी अप एंड डाउन आप कमांड से यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर और आपको इस तरह आपका IP एड्रेस असाइन और यानी इंटरफेस डाउन हो गया तो आपका IP एड्रेस भी बंद हो गया उस चीज़ के ऊपर, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी एक MII टूल होता है, इससे आप अपने इंटरफेस के बारे में चेक कर सकते हैं कि वो किस गीगाबिट का कार्ड है या जो केबल लगी हुई है या 10 Mbps का है या 100 Mbps का है, लिंक आपका ओके है या डाउन है, इसके ऊपर फुल डुप्लेक्स के ऊपर चल रहा है या हाफ डुप्लेक्स के ऊपर चल रहा है, तो MII टूल से आप चेक कर सकते हैं इससे। एक होता है आपका इथ टूल ENS33, ये आपको बता देता है कि आपकी डिटेल दे देता है कि आपके पास जो है
सपोर्टिंग टीपी है, सपोर्टेड लिंक मॉड्यूल, ये नहीं आपका जो कार्ड है 100 को भी सपोर्ट करता है, 10 को भी सपोर्ट करता है, फुल को भी और हाफ को भी इसके ऊपर है, सपोर्टेड उसके ऊपर है। ये पूरी डिटेल आपको इथरनेट के बारे में उस चीज़ को ऊपर दे देता है। और इस वक्त आपकी जो स्पीड क्या है वो 100 गीगाबिट मेगाबाइट पर सेकेंड के नाम से चल रही है इस चीज़ के ऊपर। इसी तरह आप जो राउटिंग है, राउटिंग स्पेस माइनस एन, इस राउट स्पेस माइनस एन से आप अपनी राउटिंग टेबल और उसको आप चेक कर सकते हैं। आप जो लिनक्स के अंदर बेसिक जो नेटवर्क मैनेजमेंट है, आईपी एड्रेसेस है, साइन है, आप इस तरह उसको चेक कर सकते हैं उस चीज़ के ऊपर। अगर आपने इसी तरह आप इसको ग्राफिकल के ऊपर भी काम कर सकते हैं, जैसे कि ये आपका एक इथरनेट है और ये वायर सेटिंग है आपकी ग्राफिकल के ऊपर, इस चीज़ के ऊपर, तो आप यहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं कि आपका आईपी एड्रेसेस क्या है इसके ऊपर। ये कनेक्टेड है आपका 100 Mbps के ऊपर, ये दूसरा आपका उस चीज़ के ऊपर है। इसी तरह आप इसको अगर कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो ये आपके लिंक स्पीड दे रहा है जो हमने उससे ली है, ये आइडेंटिफिकेशन है आपकी, नाम, मैक एड्रेस है, ये IPv4 है, ऑटोमेटिकली DHCP से चल रहा है। अगर आप इसको कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, DNS देना चाहते हैं तो आप DNS दे सकते हैं उसके ऊपर। अगर मैं, क्योंकि ये मैंने मैनुअल दिया हुआ है, इसके ऊपर अगर आप ये देखें कि ये मैनुअल दिया हुआ है, ये IP एड्रेस दिया है और ये इसका एलियस भी दिया हुआ है इस चीज़ के ऊपर। DNS दे दें, राउटर्स दे दें, अप्लाई कर दें, IPv6 नहीं है और ये सिक्योरिटी भी अगर आप X8 802X करना चाहते हैं तो आप इस तरह इस चीज़ को कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपने नेटवर्क को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और लिनक्स का एक छोटा सा नेटवर्क बना सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर है। आई होप कि आपके लिए बड़ा हेल्पफुल लेक्चर होगा। अगर किसी किस्म की आपको हेल्प या वीडियोस या लेक्चर की ज़रूरत है, आप चाहते हैं कि इसके ऊपर होना चाहिए, तो आप मेरे चैनल OSRC विद राव के ऊपर भी कमेंट्स कर सकते हैं और इस वीडियो के ऊपर भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। Thank you very much.